बीएससी सेकंड ईयर में आज हम आपको ब्लड ग्रुप के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। जब किसी व्यक्ति का रुधिर किसी एक दूसरे व्यक्ति में प्रवेश कराया जाता है, तो इस क्रिया को आदान और ब्लड ट्रांसफ्यूजन कहते हैं। रुधिर आदान की क्रिया सामान्यतः किसी व्यक्ति के शरीर में रुधिर मात्रा कम होने पर की जाती है। यह कभी किसी भाग्य के चोटग्रस्त होने पर या फिर शल्य चिकित्सा के समय अधिकांश रुधिर के बाहर बह जाने के कारण होती है। रुधिर आदान की कोशिकाएं 18वीं शताब्दी में सर्वप्रथम फ्रांस और उसके पश्चात इंग्लैंड में की थी। इन प्रयोगों से सभी रुधिर आदानों में सफलता नहीं मिल पाई थी। अधिकांश आदान के पश्चात रक्त होने वाले व्यक्ति की कई बार मृत्यु हो जाती, जिससे सही कारण 19वीं शताब्दी तक ज्ञात नहीं हो सका। पश्चात यह पाया गया कि इस क्रिया में के दौरान कई बार आरबीसी अश्वलेशन अथवा समूहन की क्रिया इसके रुधिर ग्राही व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। रुधिर में समूहन एग्लूटिनेशन की क्रिया आरबीसी में उपस्थित प्रोटीन प्लाज्मा के संपर्क आने पर होती है। इसे एंटीजन प्रतिरक्षा कहते हैं। जाल रक्ताणुओं में उपस्थित पदार्थ प्रतिजन अथवा प्रतिरक्षी एंटीबॉडीज एग्लूटिनिन कहलाते हैं। एंटीजन प्रोटीन प्रकृति के होते हैं तथा विशिष्ट एंटीबॉडीज के निर्माण बनते हैं तथा ये निश्चित प्रकार के एंटीजन की प्रतिक्रिया करने के सक्षम हैं। एबीओ ब्लड ग्रुप मनुष्य के रुधिर में उपस्थित रक्ताणुओं में आरबीसी में ए और बी प्रकार के एंटीजन पाए जाते हैं तथा इसी प्रकार रुधिर प्लाज्मा में ए एंटीजन बी, इसी प्रकार बीटा प्रकार के एंटीजन विशिष्ट एंटीजन में ए एंटीबॉडी एग्लूटिनिन से ए के संपर्क में आने से एंटीजन बी के एग्लूटिन की क्रिया होती है। एंटीजन एंटीबॉडी की उपस्थिति के आधार पर मनुष्यों में ए बी एपी वो रुधिर वर्गों में वर्गीकृत एपी एवं एबी रुधिर वर्गों की खोज सर्वप्रथम 1990 में विग्ना के रोग वैज्ञानिक कार्ल लैंडस्टर ने की थी, जबकि ओ वर्ग की खोज 1900 डिकास्टेलो और स्टर्लिंग ने की थी। एक रुधिर वर्ग के मनुष्यों में आरबीसी का एंटीजन ए और प्लाज्मा में एंटीबॉडीज भी होता है। बी रुधिर वर्ग के मनुष्यों की आरबीसी में एंटीजन बी तथा प्लाज्मा में एंटीबॉडीज ए होता है। एबी रुधिर वर्ग में मनुष्यों की आरबीसी में ए और बी एंटीजन होते हैं, तो प्लाज्मा में कोई भी एंटीबॉडीज नहीं। ओ वर्ग के समूह में मनुष्यों में आरबीसी में कोई भी एंटीजन नहीं, किंतु प्लाज्मा में अल्फा ए और बी अथवा अल्फा बीटा दोनों ही प्रकार के एंटीबॉडीज होते हैं। इस तरह पे निम्नलिखित ये आप देख रहे हैं इनमें ये एंटीबॉडीज रुधिर वर्ग ए बी और ओ आरबीसी में उपस्थित एंटीजन ए बी और डैश और इस तरह से प्लाज्मा पे भी तो रुधिर वर्गों का अध्ययन से पता चलता है कि वर्ग ए का रुधिर केवल उन्हीं व्यक्तियों को दिया जा सकता है जिससे रुधिर में एंटीबॉडीज की उपस्थिति हो, अर्थात ए और ए बी वर्ग के व्यक्तियों को ही दिया जा सकता है। इसी प्रकार बी वर्ग का रुधिर ए और बी वर्ग के व्यक्तियों को दिया जा सकता है। ए बी वर्ग के रक्त मात्रा ए बी वाले व्यक्ति को दिया जा सकता है क्योंकि अन्य वर्गों में कोई भी एंटीबॉडीज उपस्थित नहीं है। वर्ग ओ
रुधिर को ओ के साथ में अन्य वर्गों के व्यक्ति को दिया जा सकता है, क्योंकि एंटीजन का अभाव होता है। तो ओ वर्ग के व्यक्ति को सार्वत्रिक दाता यूनिवर्सल डोनर अथवा एवी व्यक्ति को यूनिवर्सल रिसेप्टर कहा जाता है। अन्य संभावित आदान प्रदान के लिए विभिन्न प्रकार की सारणी को किया गया है, जो आपको आगे इस तरह से रक्त समूह ए डोनर, बी एबी ओ, रक्त ग्राही रिसेप्टर ए एबी, बी एबी, एबी एबी और ओ वाला सबको रक्त दे सकते हैं। रुधिर में वर्गों में वंशागति एक जीन युग्म से निर्धारित की जाती है। इनके 3 एंटीजेंस होते हैं। ये जीन्स एग्लूटिनोजन एंटीजन का संश्लेषित करते हैं। फर्स्ट ए 3 एग्लूटिनोजन एग्लूटिनोजन का उत्पन्न करता है और बी जीन्स ए ल्यूटिनोजन बी उत्पन्न करता है। एक ही एग्लूटिनोजन एंटीजन उत्पन्न नहीं करता। भाई रक्त समूह में ए जीनी संरचना जीनोटाइप फर्स्ट ए द्वारा निर्धारित किया जाता है। रक्त समूह बी जीन संरचना फर्स्ट बी अथवा फर्स्ट बी आई द्वारा निर्धारित किया जाता है। इसी प्रकार का रक्त समूह बी जीन द्वारा फर्स्ट ए बी द्वारा निर्धारित किया जाता है। रक्त समूह ओ जीनी संरचना आई द्वारा निर्धारित किया जाता है। फर्स्ट बी जीन्स भी एक दूसरे की न हो प्रभावी और न ही अप्रभावी होते हैं, बल्कि फर्स्ट ए जीन्स फर्स्ट बी के साथ होने वाली अप्रभावी होता है। उपरोक्त तालिका के रुधिर वर्गों को सम्मानित आदान प्रदान और जीन संरचना को किया गया है। इसी के साथ में आज यही खत्म करते हैं। कल हम आपको नए चैप्टर की शुरुआत